नमस्कार। आज हम मानवीय मूल्यों के विषय में बात करेंगे। उनकी क्या अवधारणा है, उनकी क्या प्रकृति है, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार से उनको परिभाषित किया गया है और वो शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक हैं। कहने का अर्थ है ह्यूमन वैल्यूज़ के हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, उनके नेचर के बारे में जानना चाहेंगे। क्लासिफिकेशन है नीड फॉर एजुकेशन के साथ साथ हम उनकी डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए आपने जहाँ तक कि मूल्य, क्योंकि जीवन का एक आधार है और साथ ही साथ जीवन में सफलता का यदि आधार वास्तव में देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा में निहित है। और समय के साथ साथ कहने का अर्थ है कि शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं और इनमें परिवर्तन होते रहता है। और यदि हम शिक्षा को समाजीकरण का एक सशक्त आधार मानते हुए उसके द्वारा व्यक्ति के जो व्यक्तिगत और उसमें नागरिकता के गुणों को विकसित करने का कहीं ना कहीं प्रयत्न किया गया है, कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। और शिक्षा द्वारा ही कहने का अर्थ है कि हमें नए नए विकल्पों के चयन की कहीं न कहीं कुशलता हमारे अंदर विकसित होती है। और कहने का अर्थ है हमें नए विकल्प के चयन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं मूल्य प्रक्रिया भी एक तत्पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यों के बिना हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। और जीवन को समझने के लिए और जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उन मूल्यों को भी जानें और उन मूल्यों की वास्तविकता से भी हम परिचित हों और उन मूल्यों को हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे मन मस्तिष्क में उनको हम धारण करें और उन मूल्यों के अनुसार ही हम जीवन जीने और एक समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। क्योंकि हम समाज में रह करके ही संपूर्ण समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए मानवीय मूल्यों का अत्यंत ही आवश्यकता है और उन मानवीय मूल्यों को जानना, उनकी अवधारणा को समझना और साथ ही साथ उसके जो सिद्धांत हैं उनको जानना और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है और उसमें क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। हम मूल्य के विभिन्न अर्थों को देखने की कोशिश करें तो डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग मीनिंग और वैल्यूज़ को देखें तो उसमें हम सबसे पहले यदि देखें मनोवैज्ञानिक अर्थ को देखें, हम साइकोलॉजिकल मीनिंग को देखें तो साइकोलॉजिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग है जो हमारी इच्छा को पूरी करता है वह मूल्य है। कहने का अर्थ है एनी थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर डिजायर्स इज वैल्यूज। कहने का अर्थ है कि जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे और जो वही क्या है जीवन का मूल्य भी है। और वो उसको मनोवैज्ञानिक इसी को जीवन जो क्या कहते हैं मानव मूल्य मानते हैं। साथ ही साथ यदि जैविक अर्थ में देखें, बायोलॉजिकल मीनिंग देखें, बायोलॉजिकल मीनिंग के अनुसार है मूल्य उस वस्तु या क्रिया की विशेषता है जो हमारे जीवन की सुरक्षा एवं वृद्धि में सहायक होती है। कहने का अर्थ है वैल्यू इज characteristic of the things to activity which help in conservation and furtherness ऑफ आवर लाइफ। कहने का अर्थ है कि जो मूल्य किसी वस्तु की वो विशेषता है जिससे जीवन की सुरक्षा और वृद्धि में कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल मीनिंग है, बायोलॉजिकल मीनिंग मूल्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी मूल्य उस वस्तु या क्रिया को माना गया है कि उसकी विशेषता को माना गया है जो हमारे जीवन को कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करे और साथ ही साथ हमारे जीवन में के वृद्धि में भी सहायक हो, जो हमारे डेवलपमेंट में सहायक हो। और जो हमारे कहने का अर्थ है आपने पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम मूल्यों को भी सीखें, मूल्यों के अनुसार उनको हम धारण करने की कोशिश करें। इसके बाद बात करते हैं नीति शास्त्र संबंधी जो एथिकल मीनिंग है। वो कहते हैं वे वस्तुएं अथवा क्रियाएं मूल्यवान होती हैं जो हमारी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने में सहायक होती हैं। कहने का अर्थ है दोज थिंग्स और एक्टिविटीज़ आर वैल्यूएबल विच हेल्प इन मेकिंग आवर सोल परफेक्ट। इस प्रकार हम देखें दार्शनिक अर्थ में देखें, क्योंकि फिलोसफिकल मीनिंग के तौर पर देखें तो मूल्य किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं होते बल्कि क्या होते हैं किसी विचार या दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। क्योंकि ये जो मूल्य हैं ये किसी न किसी को जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है वो उसका विचार है, वो उसको देखने का तरीका है। और साथ ही साथ अतः जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है वही उसके लिए मूल्यवान बन जाती है। कहने का अर्थ है कि एवरीथिंग विच इज़ यूजफुल टू एन इंडिविजुअल बिकम्स वैल्यूएबल टू हिम।
हम मूल्यों की परिभाषाओं के दृष्टि से देखें, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू देखें, तो जिसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि आलपोर्ट महोदय के अनुसार देखें तो व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व अथवा व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाता है। कहने का अर्थ है द टर्म वैल्यू means the relative premise of the subject interest of the dominant interest in personality। और साथ ही साथ आर के मुखर्जी का हम विचार देखें तो आर के मुखर्जी कहते हैं मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत वे प्रेरणाएं एवं लक्ष्य हैं जो अनुकूलन, सीखने एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के भीतर स्थित होकर उसकी प्राथमिकताओं, स्तरों एवं आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड ड्राइव्स एंड गोल्स दैट आर internalized through the process of the conditioning, learning and socialization, and that becomes subjective preference, standard and aspirations। इस प्रकार हम डी.एच. पार्कर का विचार देखें। डी.एच. पार्कर कहते हैं मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित हैं। ये और साथ ही उन्होंने कहा कि इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य हैं जिससे वह इच्छा पूरी होती है और वह केवल साधन है, और मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं, क्योंकि हम मूल्य को अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी वस्तु के द्वारा नहीं। और उसी के साथ साथ हम आर.बी. पैरी के विचारों को देखें तो उनने कहा था कोई भी लक्ष्य तब मूल्य बन जाता है जब उसमें कोई रुचि लेता है, जैसे कोई भी चीज़ तब निशाना बन जाती है जब उस पर कोई निशाना लगाता है। ये पैरी महोदय के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य तब मूल्य बन जाता है जब उसमें कोई रुचि लेने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जैसे कोई भी चीज़ तब निशाना बन जाती है जब उस पर कोई निशाना लगाता है। कहने का अर्थ है जब हम मूल्यों के बारे में समझने लगते हैं, जब उनको हम धारण करने लगते हैं, तब उनकी वास्तविकता के बारे में हम अवगत होने लगते हैं, उनको हम समझना और धारण करने की कोशिश करने लगते हैं। और एडगर और ब्राइटमैन का विचार भी था कि सामान्य अर्थों में मूल्य वह है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय पसंद किया जाए, और साथ ही साथ जिसमें पुरस्कृत किया जाए, सम्मानित किया जाए और जिसकी इच्छा की जाए और अनुमोदन किया जाए, और साथ ही साथ यह इच्छित वस्तु या क्रिया की वास्तविक आनंदानुभूति है। और उनने ये भी माना है कि जो हमारा जो मूल्य हैं वो उनने इस अर्थों में माना कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय जो पसंद किया जाए, जो उसको सही लगे, जिसके द्वारा वो पुरस्कृत भी हो, जिसके द्वारा उसे सम्मान भी प्राप्त हो और जिससे क्या हो अपनी इच्छा के अनुसार उसको धारण भी कर सके, उससे वो आनंद की अनुभूति हो। उनने ये एडगर महोदय ने कहा कि वो क्या है, मूल्य हैं। उन मूल्यों को व्यक्ति आत्मसात करना चाहता है, उनको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करना चाहता है। साथ ही साथ जॉन डी.बी. महोदय ने ये भी कहा था कि मुख्यतः मूल्यों का अर्थ पुरस्कृत करना है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सम्मानित करना, प्रशंसा करना, अनुमान लगाना यह किसी को भी पोषित या प्रेम पूर्वक चाहने की क्रिया है, और यह तुलनात्मक अध्ययन की एक निर्णायक क्रिया भी है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सत्य और असत्य की बात करें, जैसे आपने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका अर्थ है कि वो सत्य के महत्व को जानेगा तभी वह असत्य बोलने से हटेगा, दूर होने की कोशिश करेगा। कहने का अर्थ है वो सत्य के मार्ग को अपनाएगा। इसलिए यहाँ पर जॉन डी.बी. महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि जिससे उसे खुद ही सम्मान का भाव आए, उसके अंदर खुद प्रशंसा का भाव आए और खुद को वो पुरस्कृत महसूस करे, और साथ ही साथ वो खुद ही अनुमान लगा सके तुलनात्मक रूप से कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। कहने का अर्थ है कि मूल्य वह है जिन्हें व्यक्ति धारण करने की कोशिश करता है, अपनी स्वेच्छा से उन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यों को व्यक्ति क्या है, अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार इस समाज में बने हुए जो भी मूल्य होते हैं उनको धारण करना, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहता है, उनको अपने जीवन में लागू करना चाहता है। यदि हम हैंडरसन का विचार देखें तो जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है वह मूल्य है। कहने का अर्थ है कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट बिकम देयर बाय ए वैल्यू। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की जो इच्छा है, इच्छा को संतुष्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे उसने मूल्य के तहत माने हैं।
इस प्रकार हम एंटी राम जी के विचारों को देखें तो वह कहते हैं कि मूल्य वह है जिसकी इच्छा की जाए या जिसकी तलाश की जाए। क्रियात्मक रूप से मूल्य जीवन के उन निर्देशक सिद्धांतों को कहा जा सकता है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में तथा सामाजिक उत्थान एवं अनुकूलन में सहायक हों और उसकी संस्कृति के अनुकूल हों। कहने का अर्थ है जो मनुष्य के विकास में सहायक हो, उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उसको सामाजिक उत्थान के अतिरिक्त उसके संस्कृति के अनुकूलन में सहायक हों, उसके संस्कृति को जानने में सहायक हों। इसको राम जी ने माना कि मूल्य वही हैं जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप के साथ साथ सामाजिक उत्थान के अतिरिक्त उसकी संस्कृति को समझने और संस्कृति के महत्वपूर्ण जो मूल्य हैं उनको धारण करने के लिए प्रेरित कर सके। और इसी प्रकार हम कनिंघम के विचारों को देखें। कनिंघम कहते हैं शिक्षा मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इन्हीं के अनुसार व्यक्ति उन गुणों, योग्यताओं तथा क्षमताओं को विकसित किया जाता है जो वस्तुतः जीवन मूल्यों में निहित होते हैं। कहने का अर्थ है कि एजुकेशनल वैल्यूज बिकम्स एम्स ऑफ एजुकेशन according to these qualities, abilities and capacities are promoted in the individuals which are inherently values of life। और इसके बाद यदि हम देखें तो किसी भी यदि जो मूल्यों की बात करें तो वो चारित्रिक विकास में सहायक हों और उसका साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास करें और व्यक्ति में कहने का अर्थ है कि मानव विकास में मूल्य कहने का अर्थ है बहुत बड़े योगदान दे सकते हैं और मानव के जीवन के लिए अत्यंत ही मूल्यों का बहुत बड़ा महत्व है। और मूल्यों को किसी व्यक्ति के लिए रुचि का ऐसा ध्येय मान सकते हैं जिसकी उत्पत्ति ध्येय या रुचि के बीच में विशिष्ट संबंधों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और कहने का अर्थ है कि मूल्य एक मानव का विश्वास है, हम मान सकते हैं, और साथ ही साथ जिसके आधार पर मनुष्य मूल्यों को अपने अनुसार क्या करता है कि वरीयता प्रदान करता है और उन्हीं के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है। और इस मूल्यों के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है कि अपनी संकल्प शक्ति में वृद्धि करता है और साथ ही साथ मूल्यों के बारे में जान करके ही उनके निर्णय और मानदंड और नियमों को अपना सकता है। और व्यक्ति ये भी अंतर कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इन सभी के बारे में जानकारी उसे मूल्यों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए मूल्यों का शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है और मानव जीवन में मूल्यों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रकार हम कहें तो मूल्य जो होते हैं मानव जीवन के लक्ष्यों के साथ संबंधित होते हैं और हमारा आचरण हमारे मूल्यों द्वारा ही कहने का अर्थ है प्रेरित होता है। और यदि हम कहें मूल्यों का बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है और साथ ही साथ मूल्यों का अपना ये महत्व है कि एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छी वस्तुओं को देख सकता है और उनको पहचान सकता है। और यदि हम बात करें तो मूल्यों का निर्माण एवं संरक्षण मनुष्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन भी होता है। और हम बात करें ये इन मूल्यों के बारे में, मूल्यों का जितना अधिक महत्व होगा, ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि मूल्यों का जितना अधिक महत्व होगा और उनका जितना अधिक ध्यान रखा जाएगा उतना बेहतर समाज बनेगा। इस बेहतर समाज के निर्माण के लिए मूल्यों को महत्व देना अत्यंत ही आवश्यक है। मूल्यों के द्वारा ही हम बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया समाज
में पूर्ण व्यवस्थित ढंग से होगी, नियमों के तहत होगी, मर्यादा के तहत होगी और संस्कारों के तहत होगी, संस्कृति के तहत होगी और वैज्ञानिकता के तहत होगी, आधुनिकता के तहत होगी। इन सभी गुणों का समाज में व्यवस्थित रूप से समायोजन तभी हो सकता है जब मूल्यों का महत्व समाज में हो। कहने का अर्थ है मूल्यों का जितना अधिक समाज में महत्व होगा वह समाज उतना ही अधिक क्या होगा, विकसित होगा और वह समाज, कहने का अर्थ है कि उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। इसलिए समाज में मूल्यों का विशेष महत्व है और मूल्यों के द्वारा ही समाज में व्यक्ति की निष्ठा और उसके क्या कहते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और व्यक्ति में नए गुणों का सर्जन और निर्माण होना, ये सारा का सारा कहने का अर्थ है समाज में होता है। इसलिए समाज में मूल्यों का विशेष महत्व है। उन मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। इन मूल्यों को हमें समझना चाहिए, हमें उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए और यदि हम अभिभावक के तौर पे, माता पिता के तौर पे, शिक्षक के तौर पे, समाज के नागरिक के तौर पे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इन मूल्यों को समझे, जाने और इन मूल्यों को आत्मसात करे और समाज के विकास में, कहने का अर्थ है, योगदान दे और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए मूल्यों को सही ढंग से व्यवस्थित रूप से होना और उनको लागू करना और उनके अनुसार कार्य करना और उन मानदंडों को और उनको स्वीकार करना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना अत्यंत ही आवश्यक है। और मूल्यों के द्वारा, कहने का अर्थ है कि मानव जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। धन्यवाद।